हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पुस्तक और लेखक के बारे में जानते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा और पूछा भी जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस साइड दिया गया है पुस्तक का नेम, इधर है लेखक का नेम। तो सबसे पहले देखते हैं अनहैप्पी इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, किसके लेखक हैं? तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। गीता रहस्य को देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है, लेखक हैं इसके। बंदी जीवन, ये सचिंद्र नाथ सन्याल की है। आगे देखते हैं इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल जो है वो महात्मा गांधी की है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। इंडिया डिवाइडेड, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, राजेंद्र प्रसाद का है। इंडिया टुडे जो है वो रजनी पामदत्त का है। वहीं नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। आगे देखते हैं पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बी.आर. अम्बेडकर की, इम्पॉर्टेंट है ये। भवानी मंदिर बरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखा गया है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ये भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये महात्मा गांधी द्वारा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है ये। सत्यार्थ प्रकाश को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक, फेमस पुस्तक है, महर्षि दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती का है ये। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इसके लेखक। इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। तराने हिंद जो है वो मोहम्मद इकबाल इसके लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये दुर्गादास द्वारा लिखा गया है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित का है। वहीं इंडिया पास्ट को देखा जाए तो ये आर्थर ए मैकडोनल्ड द्वारा लिखा गया है। इंडियन मिशन, ये अलेक्जेंडर डफ की पुस्तक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये बी.डी. सावरकर का है। वहीं लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष की है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सरोजनी नायडू की पुस्तक है। गीतांजलि और गोरा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये भी। नेशंस वॉइस जो है ये राधा कृष्णन की है। वहीं गैदरिंग स्टॉर्म, ये लैपियर और कॉलेज की पुस्तक है। एस.एस. जान गीता, ये अरविंद घोष की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है ये। द बंच ऑफ लेटर्स, ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। हिट्स फॉर सेफ कल्चर, लाला हरदयाल। इंडियन फिलोसफी, डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडिया अरेस्ट, ये बैलेंटाइन सिरोल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंडिया अरेस्ट। वहीं इंडिया ए नेशन, एनी बेसेंट की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये C.R.C. दत्त की है। और इंडियन रेंसा, ये C.F. एडोस की है। वहीं फ्रीसेंट मून पोस्ट ऑफिस व रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। आगे देखते हैं द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म, ये भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। इंडियन डायरी जो है ये E.S. मॉन्टेग्यू की है। वहीं कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, ये सैयद अहमद खान की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। माई अर्ली लाइफ, हिंद स्वराज, ये दोनों पुस्तक महात्मा गांधी की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म, ये M.G. रनाडे की है। अब देखते हैं समाचार पत्र, यानी ब्रिटिश इतिहास में समाचार पत्र पत्रिकाएँ जो प्रकाशित हुए थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ये किस भाषा में थी? तो ये अंग्रेजी भाषा में थी। किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1861 में हुआ था। और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो बम्बई में हुआ था। इसके संस्थापक या संपादक रॉबर्ट नाइट हैं। सेकंड है स्टेटसमैन। स्टेटसमैन जो है वो अंग्रेजी भाषा में थी और 1875 में जो है प्रकाशित की गई थी, और ये जो है कलकत्ता में प्रकाशित की गई थी। और इसके संपादक कौन थे? तो रॉबर्ट नाइट द्वारा ये किया गया था। इसके बाद पायनियर को देखते हैं। पायनियर ये भाषा, ये भी अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। 1865 में जो है
प्रकाशित हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो इलाहाबाद से हुआ था। संपादक कौन थे, तो जॉर्ज एलन द्वारा किया गया था। 4th नंबर देखते हैं, सिविल एंड मिलिट्री गजट अंग्रेजी भाषा का पत्र है और 1876 में प्रकाशित किया गया था, लाहौर से किया गया था। संपादक रॉबर्ट नाइट थे। वहीं सोम प्रकाश को देखते हैं तो बांग्ला भाषा का ये था और 1859 में जो है प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से। संपादक इसके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हिंदू पत्रिका जो थी वो भाषा अंग्रेजी भाषा में थी और 1878 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था मद्रास से और इसके संस्थापक नहीं संपादक होना चाहिए थे यहाँ, वीर राघवाचार्य थे संपादक। केसरी जो है वो मराठा भाषा में थी 1881 में और बम्बई से किया गया था प्रकाशित और इसके प्रकाशक या संपादक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी हो गया। और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में थी, ये भी 1981 में ही इसको प्रकाशित किया गया था बम्बई से बीजी तिलक के द्वारा। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, यानी मराठा जो था, केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी, वहीं मराठा जो पत्रिका थी वो अंग्रेज़ी में थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं बंगाली जो है ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका 1879 कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 10th नंबर देखते हैं, बम्बई दर्पण को मराठी भाषा में था, 1832 में प्रकाशित किया गया था बम्बई से और बाल शास्त्री द्वारा किया गया था, संपादक थे। कॉमनवेल्थ के देखते हैं, कॉमनवेल्थ जो है अंग्रेजी में थी और 1914 में संपादक एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कवि बचन सुधा ये हिंदी भाषा की थी पत्रिका, 1867 में यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे इसके। हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में जानते हैं, ये पत्रिका जो है हिंदी भाषा में थी, 1872 में प्रकाशित हुआ था उत्तर प्रदेश में। संपादक इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका वर्ष 1899 में प्रकाशित हुआ, पटना बिहार से प्रकाशित हुआ और संपादक इसके सच्चिदानंद सिन्हा थे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के। हिंदी प्रदीप को देखते हैं, हिंदी प्रदीप हिंदी भाषा की पत्रिका 1877 में प्रकाशित हुआ और स्थान उत्तर प्रदेश से और बालकृष्ण भट्ट द्वारा इसके किया गया। यंग इंडिया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में थी, 1919 में प्रकाशित किया गया, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ ये और महात्मा गांधी द्वारा इसे किया गया। संपादक महात्मा गांधी थे। नवजीवन को देखते हैं, 2 भाषाओं में था ये, हिंदी और गुजराती। ये भी 1919 में हुआ, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक महात्मा गांधी थे। इंडिपेंडेंस ये मोतीलाल नेहरू, कई बार पूछा गया एग्जाम में। इंडिपेंडेंस अंग्रेजी भाषा में था, वर्ष 1919 में प्रकाशित हुआ और इलाहाबाद से हुआ, मोतीलाल नेहरू इसके संपादक थे। हरिजन देखते हैं, महात्मा गांधी का है, बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका है। हिंदी और गुजराती ये दोनों भाषाओं में थी। ये 1933 में प्रकाशित हुआ पूना महाराष्ट्र से, संपादक महात्मा गांधी थे। आज देखते हैं, आज पत्रिका जो थी ये हिंदी भाषा में थी, वर्ष 1920 में प्रकाशित हुआ इलाहाबाद से। संपादक इसके शिव प्रसाद गुप्त थे, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा ये प्रकाशित हुआ। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स को देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में वर्ष 1920 में स्थान इलाहाबाद से, संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे इसके भी। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड ये अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका थी, वर्ष 1938 में दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संपादक थे, प्रकाशित हुआ दिल्ली से। उदंत मार्तंड ये हिंदी में थी, 1826 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से जुगुल किशोर द्वारा। 24 नंबर का देखते हैं अल हिलाल, वेरी इम्पोर्टेंट, उर्दू भाषा में, वर्ष 1912 में प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक जो थे वो मौलाना
आज़ाद थे। इसके बाद देखते हैं अलविलाग को। अलविलाग ये भी उर्दू भाषा में 1913 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक मौलाना आज़ाद थे। कामरेड को देखते हैं। कामरेड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा है ये। भाषा अंग्रेजी भाषा में थी। अंग्रेजी भाषा में थी और जो है ये संपादक इसके मोहम्मद अली जिन्ना थे। वहीं द ट्रिब्यून ये भी अंग्रेजी भाषा में थी। वर्ष 1977 में चंडीगढ़ से संपादक इसके सर दयाल सिंह मजीठिया थे, इनके द्वारा किया गया था। हमदर्द को देखते हैं। उर्दू भाषा की समाचार पत्रिका थी हमदर्द। वर्ष 1913 में ये भी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रकाशित की गई थी, संपादक थे। प्रताप मंत्र ये भी हिंदी भाषा की थी, 1910 में प्रकाशित किया गया। कानपुर से संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी इसके थे। गदर समाचार पत्रिका अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी 4 भाषाओं में थी। 1913 से 1914 में भी प्रकाशित हुआ। स्थान सैन फ्रांसिस्को। संपादक कौन थे? तो लाला हरदयाल इसके संपादक थे। हिंदू पैट्रियाट को देखते हैं। हिंदू पैट्रियाट जो थी वो अंग्रेजी भाषा की थी। सन 1955 में कलकत्ता से संपादक इसके हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कुछ समाचार एजेंसियों की स्थापना वर्ष को देखते हैं। तो एपीआई यानी कि एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, ये 1880 में इसका स्थापना हुआ। फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस की 1905 में। वहीं यूपीआई यानी कि यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1927 में हुआ। भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। कुछ क्वेश्चंस जो है ये समाचार पत्रिकाओं से प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सेकंड है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये क्रिस्टोफर पाल दास को कहा जाता है। थर्ड है, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बीजी तिलक थे। आगे देखते हैं, द फिलोसफी ऑफ द वॉम्ब ये किसने लिखा है? तो ये भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक? तो एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। वहीं इंडिया अर्नेस्ट के लेखक जो वैलेंटाइन सिरोल थे। और ये जो है आर्य समाज संगठन बीजी तिलक, इसी पुस्तक में इसका जिक्र कहा गया है कि आर्य समाज के संगठन और बीजी तिलक की भारतीय अशांति का जनक कहा जाते थे, तो इसी पुस्तक में कहा गया है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में होता था? तो केसरी जो थी वो मराठी भाषा में 1881 में बीजी तिलक द्वारा संपादक थे, प्रकाशित किया गया था। लाइफ डिवाइन की रचना जो है वो महर्षि अरविंद घोष की थी। वहीं हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कामरेड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1912 में किया था। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से प्रकाशित किया गया था, प्रकाशन हुआ था। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो प्रथम समाचार पत्र था ये 1780 कलकत्ता में जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा किया गया था 1780 में। उदंत मार्तंड ये समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, पंडित जिहुल किशोर द्वारा इस प्रकाशित किया गया था। ये कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडिपेंडेंस समाचार ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद से होता था। वहीं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था? तो सोम प्रकाश ने किया था। लागू कब हुआ था? तो ये 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा जो है ये लागू हुआ था। निरस्त किसके द्वारा हुआ था? तो 1882 में ये लॉर्ड रिपन द्वारा हुआ था। सोम प्रकाश समाचार पत्र को प्रतिबंध करने के लिए ही लाया गया था। 1880 में इंडियन मिरर अखबार की प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता से होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है मोतीलाल घोष
एवं शिशिर कुमार घोष, ये दोनों भाई थे, दोनों का नाम आता है, कहीं पे मोतीलाल घोष आता है और कहीं पे शिशिर कुमार घोष आता है। तो ये वर्नाकुलर जो एक्ट आया था उससे बचने के लिए रातों रात जो है बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में संस्करण परिवर्तित कर दिया गया था, ये अमृत बाजार पत्रिका का। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रसार अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है कर दिया गया था। चार्ल्स मेटकाफ को, और एक बात नोट कर लीजिएगा, चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय समाचार का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किया गया था। वहीं इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल GS वर्ड को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।